फाजिलपुरिया जो गुड़गांव लोकसभा से जननायक जनता पार्टी का प्रत्याशी है, उसके लिए रोड शो किया गया भरपूर सोमनाथ से लेकर, और अभी पिनगवा हम जा रहे हैं। जो जोश और जन समर्थन 48 डिग्री के अंदर भी लोगों का दिखा है, मैं मानता हूं इस बार मेवात जय हरियाणा जय मेवात के नारे के साथ जुड़कर जननायक जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने का भी काम करें और मजबूती के साथ राहुल फाजिलपुरिया को जिताए कि भी एक युवा सांसद चुनने का काम करें, और एक ऐसा सांसद जो मेवात की प्रगति, गुड़गांव की प्रगति, हरियाणा की प्रगति की आवाज बनकर पार्लियामेंट में काम करेगा, चुनने का काम करेगी। 25 तारीख को चाबी का बटन तरीके से लोगों का आशीर्वाद मिला है, चाहे वो सोना के अंदर हो चाहे आगे हो। इस रोड शो के दौरान एक नया रिकॉर्ड मैं मानता हूं मेवात की तरह मतलब सर मेवात मेरे पास तो जो ताकत थी जी सर, उसमें सबसे पहले एटीएल बैटरी नामक कंपनी को 180 एकड़ में रोज का मेवात में हमने लाने का काम है, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पार्क 500 एकड़ में 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ रोज का में बनाने लगे, जहां आपके मुंबई एक्सप्रेसवे के कट्स हैं, एंट्री एग्जिट पोर्ट, उनके पास अब हमने पॉलिसी के अंदर बना दिया था कि इंडस्ट्रियल जोन भी हम परमिट करेंगे, और एनएचएआई के साथ मिलकर स्पेशल 200-200 एकड़ के हम नए वेयर हाउसिंग के बड़े सेंटर्स बनाएंगे, जिससे मोबिलिटी को और ज्यादा फायदा होगा। आज मेवात की प्रगति में पहली बार होता है कि इस तरह की इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिलता है। सर मेवात के कुंडली एक्सप्रेस वे पर एक सुबह दर्दनाक हादसा हुआ है। दर्दनाक हादसा है। मुझे पता चला होशियारपुर पंजाब की एक बस थी जिसके अंदर कोई इंटरनल डिफेक्ट की वजह से आग लगी और 8 या 9 लोगों की जान गई। उनके सभी के परिवार के साथ हमारी सांत्वना है, और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा बचे जो पैसेंजर्स हैं जिनकी चोट लगी वो जल्द स्वस्थ हो, और परिवार जो लोग आज हमारे बीच में नहीं गए उनके परिवार को परमात्मा शक्ति बताएंगे। जैसे आप तो दिख ही रहा है, तो साफ ही दिख रहा है कि आज जो 2 प्रत्याशी राष्ट्रीय पार्टियों के वो 5 साल तक सेवा कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। जननायक जनता पार्टी ने तो वो उम्मीदवार उतारा है जो अगले 50 साल इस क्षेत्र की आवाज भी बन पाएगा, लोगों के लिए अवेलेबल भी है। फाजिलपुर तो गांव आपके मेवात से भी सारा 30-40 किलोमीटर, रेवाड़ी से भी 30-40 किलोमीटर। तो ये चीज साफ दिखाती है कि वो लोगों के बीच में रहकर लोगों की सेवा करने को सक्षम है। आज हमारे बीच पार्टी के प्रत्याशी भाई फाजिलपुरिया जी, दिग्विजय जी, भाई जान मोहम्मद जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और मेवात के मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, आज मौका अवसर है कि थोड़ा आपको दे दिया। जिस तरीके से आपने हर वक्त हमारा साथ दिया है मैरून चौधरी देवीलाल जी से लेकर आज तक, ये अवसर है, मौका है, इस छोरे को जिता के अपना सांसद चुन लो, अगले 50 साल आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। आज बीजेपी का सांसद हो तो वो मेवात में आके वोट नहीं मांगता, कहता है देने हैं दे देना। और कांग्रेस के लोग उन्हें तो निरंतर मेवात से वोट लिए, प्रगति विकास की बात पर कोई कदम नहीं उठाया। आज उठा के देखो, अगर असलियत में मेवात को प्रगति के पथ पर चढ़ाया तो 4.5 साल में रोजगार में फैक्ट्री लगी नहीं लगी, बैटरी बनाने की, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर लगा नहीं लगा। आज ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मेवात को प्रगति के पथ पर लगाए, और इस बार इस छोरे के साथ हो जाओगे, इसकी मदद कर दोगे, मजबूती दे दोगे, तो आने वाले समय में जब राज आपका बनेगा तो फिल्म सिटी भी मेवात की पावन धरा पर लाने का काम करें। मैं तो एक चीज बोलूंगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी,
जब मेवात जल रहा था कोई एक पार्टी ने आपका साथ दिया? सबसे पहले मैंने कहा कि आग लगाई किस, इसके पीछे कसूरवार कौन? और मैं आज भी कहता हूँ ये अपने रिश्ते की बदौलत है कि इतना मजबूती के साथ 4 पीढ़ियों से आपका साथ मिलता रहा। और आज अपील आग्रह करूंगा, ये छोरा आपके वाले सौंप दिया, अब मेवात की जिम्मेवारी है इसको जिता के सांसद बनाने की। जिता दोगे? ये बोता बोता ना बोलो, जिता दोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मिलो तो हीन छोरा यहाँ से तो जी तो पड़ो एक बार क्या कर रहा हूँ साबर वाली वोट खींच ले, वहां सुआंदी चला ले। आज मेवात और मेवात को बता रहा है थारो छोरो हो हीन वाड़ी थारी बात अब खड़ो रहो, पूरा गुड़गांव पूरा हरियाणा में आवाज चला दी, गुड़गांव आंधी आई है थारे यही थारो काम है आंधी चलाने। चलाओगे नहीं चलाओगे? अब की बार मजबूती से खड़े होगे नहीं होगे? ना तो देख लो बीजेपी वही की वही है, वही राव इंद्रजीत है जो कहीं दिखाई नहीं दे करता, वो राजा साहब जिसके वहम होता था कि वो शाही महल में बैठ के एक फरमान जारी करेगा और चुनाव जीत जाएगा। इंशाअल्लाह थारी दुआओं में इतनी ताकत थी कि आज वो महल तो भी काट दियो, आज गली गली घुमा दियो और नूह मेवात में आके गिड़गिड़ान लग रहा है। 3 सभा कर ली, करी के नहीं करी? तो मैं तो कहना चाहूँ दुआओं में याद रखो और ऐसी दुआ करो कि अब की बार नूह मेवात गुड़गांव से सुंदर चमके। कहने को तो नूह मेवात एनसीआर का हिस्सा है कि नहीं, वो इलाका माना जाता है। आज भी हमारे साथ भेदभाव की राजनीति होती है। मैं कहना चाहता हूं कि ताऊ देवीलाल जी की पार्टी है और ताऊ देवीलाल जी की नीतियों पे हम चल रहे। एक बार नारे होंगे, ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल, भाई दुष्यंत सिंह चौटाला, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला। मैं बताना चाहूं जिस दिन टिकट दी मेरे को एक बात कही थी भाई ने कि भाई सुन ले फाजिलपुरिया, जोशीला है, जज्बा है, और जो नूह मेवात के साथ इन पार्टियों ने धोखा करा है। हमारे दादा की बात रही है कि सबको एक साथ लेके चलना है, उस नीति पे काम करना है, ऐसा काम करना है कि हम सारे एक थाली में बैठ के खा पाए। ऐसी नीयत और ऐसी सोच के साथ हमारे बड़े भाई ने भेजा। एक बार जोरदार तालियां। एक ही बात कही थी कि वे भोले भाले हैं और ये कांग्रेस के ठेकेदार आ रहे हैं उन्हें बहकाने का काम कर रहे। पहली आए तो कहे तो रेल लाएंगे, सीटी बजाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ खिलौने वाले भी ढीला हिलाएंगे और हमारे जो बच्चे हैं, हमारे भविष्य, जो हमारे आने वाली पीढ़ी, इनके साथ धोखे की राजनीति हो रही, इनका भविष्य खराब कर दिया। ना अस्पताल दे रहे, ना स्कूल दे रहे, और जो बचे कुछ मदरसे हैं उनको भी तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये ऐसे नाकाम काम कर। मैं कहना चाहता हूं अगर आप लोगों ने इसी तरह दुआएं बढ़ाए रखी तो मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह आपकी बरस देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाएंगे और नूह मेवात के बाद मजबूती से उठाएंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे नाम के 5 करोड़ आते हैं जो नूह मेवात में लगाए जाए। 1 साल के इस 20 साल के अंदर 100 करोड़ हो गए जो वापस सरकार को लौटा दे। कोई जरूरत नहीं है नूह मेवात में लगाने। अगर आप लोगों ने ताकत दी, इसी मजबूती से खड़े रहे, अगर मेरा हौसला ऐसे ही बुलंद रखा तो उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में 100 करोड़ क्या 1000 करोड़ लाके आप लोगों के बीच में लगाऊंगा। अब की बार हमारा सिर्फ एक ही काम कि यहाँ पे भी मेट्रो होगी, यहाँ भी मॉल बनेंगे, यहाँ भी स्मार्ट सिटी होगी और यहाँ पे भी वो सारी सुविधाएं होंगी जो और सबको मिल रही है। अब की बार आप लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, एक साथ एकजुट हम मिलके रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब की बार इंशाअल्लाह जीत अपनी होगी कि नहीं होगी? बहुत बहुत धन्यवाद।